नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से भगवद गीता के कुछ और अनमोल उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि हम गीता के गहरे और जीवन संदेशों पर बात कर रहे थे। आज हम और गीता के कुछ खास उपदेशों पर ध्यान देंगे जो हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शन देने वाले हैं, जिनमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। गीता के कुछ प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। कर्म का महत्व, कर्मा योगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। कर्म करने से ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति मिलती है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म का पालन, स्वधर्मा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। किसी भी परिस्थिति में धर्म से न हटकर अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक है। योग का मार्ग, योगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन किया है। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकता का साधन भी है। भक्ति का महत्व, भक्ति योगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति एक व्यक्ति को सीधे भगवान के साथ जोड़ने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भक्ति करता है, मैं उसे अपने आप में समाहित कर लेता हूँ। आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, बल्कि यह शाश्वत और अमर है। शरीर के नाश होने पर आत्मा अपना रूप बदलती है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होती। संगत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंपनी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अच्छा और सच्चा मार्ग वही है जो हमें अच्छे लोगों, संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहने से मिलता है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग बैलेंस। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की बात की। अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों ही मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। जीवन को एक मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त करता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। सभी धर्मों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हर धर्म का पालन करते हुए सभी के भले के लिए कार्य करते हैं। किसी भी धर्म या मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा में सत्यनिष्ठ होना चाहिए। शरीर एक अस्थायी मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को एक अस्थायी रूप में प्रस्तुत किया है और आत्मा अमर है। हमें इस शरीर का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन। श्री कृष्ण के अनुसार मन ही हमारे सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र बन सकता है। अगर मन को सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें सफलता दिलाता है, और यदि इसे अव्यवस्थित छोड़ा जाए तो यह हमें संकट में डाल सकता है। संग्रह से सच्ची संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति या भौतिक वस्तुएं व्यक्ति के भीतर के संतोष और शांति को नहीं लाती। सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान, प्रेम और सेवा में है। भय से मुक्ति।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें डर और भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। आत्मविश्वास और भक्ति से भय का नाश होता है। निरंतर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप कर्म करते हैं तो परिणामों से अवगत नहीं रहते, बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं। समाधि का महत्व। समाधि या ध्यान जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि ध्यान से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और यह आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। हमेशा सत्य बोलो। गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें। जीवन में कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समस्याएं भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। धर्म का पालन करो। धर्म का पालन जीवन में सद्गति की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तप और साधना से आत्मा को शुद्ध करो। तप और साधना व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करती है, जो जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति का रास्ता है। सर्वप्रभुता की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पण करता है उसे मैं अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आत्मसमर्पण से परम सत्य की प्राप्ति होती है। सकारात्मक सोच से जीवन को बदलो। ट्रांसफॉर्म लाइफ विथ पॉजिटिव थिंकिंग। भगवद गीता में सकारात्मक सोच को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। व्यक्ति को अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर जीवन में बदलाव ला सकता है। आत्मसंयम का पालन करो। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। गीता में आत्मसंयम की महत्ता पर जोर दिया गया है। हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण हमें मानसिक शांति और आत्मोन्नति में मदद करता है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाओ। शो कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्योंकि यही सच्चा मानवता का प्रतीक है। प्रकृति से जुड़ाव रखो। स्टे कनेक्टेड विथ नेचर। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि प्रकृति भगवान का रूप है और हमें प्रकृति से जुड़कर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। रागद्वेष से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन। भगवान ने गीता में बताया है कि राग और द्वेष से मानसिक शांति में विघ्न आता है। व्यक्ति को इन भावनाओं से मुक्त रहकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। सच्चे गुरु का अनुसरण करो। फॉलो द ट्रू गुरु। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे गुरु की महिमा बताई, जो जीवन के पथ को सरल और उज्ज्वल बनाते हैं। सकारात्मक कार्यों से आत्मनिर्भर बनो। बिकम सेल्फ रिलायंट थ्रू पॉजिटिव एक्शंस। गीता के उपदेशों के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्यों से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी सफलता की कुंजी है। भक्ति से परमात्मा के साथ एकता। यूनिटी विद द डिवाइन थ्रू डिवोशन। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी प्राणियों में परमात्मा का रूप देखो। सी द डिवाइन इन ऑल बीइंग्स।
भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी प्राणियों में परमात्मा का रूप होता है और हमें सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की उम्मीद के करते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल सेवा करना होना चाहिए, न कि परिणाम की उम्मीद करना। आत्मा की अमरता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा हमेशा अजर और अमर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। धर्म का पालन करो। गीता के अनुसार हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, धर्म का पालन सर्वोत्तम है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाया। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें सीधे परमात्मा के साथ जोड़ता है। सच्ची भक्ति में कोई संकोच नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सकारात्मक सोच। गीता में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। समझ और संयम। गीता के अनुसार जो व्यक्ति संयम और समझ से कार्य करता है वह जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। समानता का भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में समानता का भाव रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। जब हम दोनों स्थितियों में समान रहते हैं तो हम शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त रहें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि हम किसी के प्रति राग या द्वेष रखते हैं तो हमारा मन अशांत होता है। हमें अपने दिल में सबके प्रति प्यार और बिना किसी पक्षपाती विचार के रहना चाहिए। जब हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह जीवन में सुखी और शांत रहता है। हमें हमेशा जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से व्यक्ति आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। निरंतर कार्य करते रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों में निष्कलंक बने रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी विलंब या आलस्य के। सत्य बोलना। गीता के अनुसार सत्य बोलना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में कोई डर या तनाव नहीं होता। सत्य से हमेशा विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें किसी पर भी पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपनी आत्मशक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। ध्यान और साधना से आत्मा की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है
और हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। नियमित साधना से मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और हम अपने वास्तविक रूप को पहचान पाते हैं। प्राकृतिक आचार व्यवहार। गीता के अनुसार हमें अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए। हम जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी काम करते हैं, वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम प्राकृतिक आचार व्यवहार का पालन करते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। समझ और निर्णय क्षमता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को अपनी समझ और निर्णय क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी स्थिति को सही तरीके से समझते हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। विश्वास और आशा रखें। गीता के अनुसार हमें हमेशा विश्वास और आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है और निरंतर प्रयास करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। आत्मा का ज्ञान। तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह शाश्वत और अजर है। तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम एक दिव्य आत्मा हो। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हमें शरीर और मन की सीमाओं से परे जाने का अनुभव होता है। आत्मज्ञान से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। निस्वार्थ कार्य कर्म करो बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करने से ही जीवन का अर्थ है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहो। जब हम कार्य करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल सेवा और समर्पण का रूप होना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ के लिए। संतुलन बनाए रखना। अत्यधिक सुख और दुख से बचो। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए और दोनों स्थितियों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। ध्यान और साधना। मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मन चंचल है, लेकिन इसे साधना और ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित ध्यान और साधना से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मा को शांति मिलती है। सच्ची भक्ति। भक्ति में पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम योग बताया। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मुझे भक्ति करता है, मैं उसे सच्चे मार्ग पर मार्गदर्शन करता हूँ। भक्ति में न कोई अहंकार होता है, न कोई अपेक्षा। यह पूरी तरह से समर्पण और विश्वास का मार्ग है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण। अच्छे और बुरे का समन्वय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव होगा, लेकिन हमें इन दोनों से ऊपर उठकर जीवन को देखना चाहिए। जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में मानसिक शांति पा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ने में मदद करता है। धैर्य और सहनशीलता। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें इन संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अज्ञानता से मुक्ति। ज्ञान ही है असली मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान ही है मुक्ति का मार्ग। जब हम सत्य और ज्ञान को समझते हैं तो हमें अपने डर और भ्रम से मुक्ति मिलती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और इस ज्ञान से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समर्पण। भगवान को सब कुछ अर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मुझे समर्पण करता है,
मैं उसकी हर परिस्थिति में मदद करता हूँ। समर्पण का अर्थ है अपनी सारी इच्छाओं और अहंकार को भगवान के सामने अर्पित करना। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। प्रेम और सेवा। प्रेम से सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्ची सेवा वही है जो प्रेम और समर्पण से की जाती है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। जब हम प्रेम से किसी की सेवा करते हैं तो हम आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य। तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन। निष्कलंक कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए।
उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन, निष्कलंक कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने डर और संकोच से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य और आत्मा के सत्य को समझते हुए बिना भय के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम भय को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध और जीवन में सुख दुख की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को स्थिर दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम शांति और संतुलन में रहते हैं। इस प्रकार मानसिक शांति और संतुलन जीवन की वास्तविक कला है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है।
जब हम किसी भी स्थिति को निष्कलंक रूप से स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम दोनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। भौतिक शरीर की अस्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम जो शारीरिक रूप से देख रहे हैं वह अस्थिर और अस्थायी है। शरीर की मृत्यु तय है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का उद्देश्य है जीवन के भौतिक अस्तित्व से परे जाकर आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति करना। जब हम जीवन की भौतिक सीमाओं से परे आत्मा के दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम मृत्यु और शारीरिक नाश से भयभीत नहीं होते। हमें अपने जीवन को शाश्वत आत्मा के रूप में देखना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। संघर्ष का सामना करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे समय में हमें आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि अर्जुन इस युद्ध से भाग जाता है तो वह न केवल अपने स्वधर्म से भागेगा, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान को भी खोना पड़ेगा। जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए हमें धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। संघर्ष से भागने की बजाय हमें इसे अपने जीवन के विकास का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। यही योग का असली मार्ग है। अर्जुन की दुविधा और असमर्थता। अर्जुन के भीतर चल रहा मानसिक संघर्ष बहुत ही गहरा था। युद्ध के मैदान में उसने अपने रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों को देखा और वह इस युद्ध में भाग लेने से पूरी तरह से विमुख हो गया। उसका मन संतप्त था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके हाथों उसके प्रियजन मारे जाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता क्योंकि इससे परिवार और समाज में अपार विनाश होगा। मैं इस रक्तपात को नहीं देख सकता। अर्जुन की यह दुविधा और असमर्थता उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रही थी। उसे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक भारी टकराव महसूस हो रहा था। यही स्थिति जीवन में हम सभी के सामने कभी न कभी आती है, जब हमारे अंदर दो विचारों का संघर्ष होता है और हम यह तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए।